हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहर रे। इसमें हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रश्नावली 8A शुरू की थी, जिसके सवाल नंबर 15 तक हमने पिछले वीडियोज में बता दिया था। आज हम देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है और उसके आगे के प्रश्नों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, ये हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं कि cos A आपको बच्चे कितना दिया हुआ, cos A बराबर दिया है 1/√2 और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको sin B बराबर दिया है √3/2। और आपसे कह क्या रहा है, आपसे ये कह रहा है कि निकालना है मान आपको sin A और इंटू cos B और प्लस cos A इंटू sin B। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को हल करने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, लेकिन हम आपके सिलेबस के हिसाब से इसको बताएंगे। सिलेबस में के हिसाब से अगर हम चलें तो अब आपको cos A एक त्रिकोणमितीय अनुपात cos A दिया है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात sin B दिया है। अब इन्हीं की सहायता से आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जिस चीज का मान ज्ञात करना है उसमें हमको चाहिए क्या क्या, हमको sin A चाहिए। तो sin A नहीं है हमारे पास, cos A है। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है तो उससे शेष त्रिकोणमिति जो बचे हुए होते हैं वो हम निकाल लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे cos A है तो cos A से क्या निकाला जा सकता है, sin A निकाला जा सकता है, tan A मतलब A वाले जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो निकाले जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर cos A है तो इस cos A से sin A हम निकाल लेंगे, हमारे पास नहीं है तो हम इससे निकाल लेंगे। इसके बाद cos B है यहाँ पे, तो cos B हमारे पास नहीं है तो इस sin B से निकल सकता है। sin B से क्या क्या निकल सकता है, sin B से cos B निकल सकता है, tan B निकल सकता है, sec B, cosec B, cot B, जितने 5 बचे वो सारे निकल सकते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता सिर्फ cos B की है। अब यहाँ पर cos A की बात करें तो ये भी दिया है, sin B की बात करें तो ये भी दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसकी आवश्यकता है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर sin A निकालने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें कि cos A बराबर दिया है 1/√2। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, तो अगर ये cos A दिया है तो ये आधार बटे कर्ण, आधार मिल जाता है, कर्ण मिल जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है बच्चे, यहाँ पर आधार मिल जाता है 1 और कर्ण कितना मिल जाता है, कर्ण आपको मिल जाता है आधार बटे कर्ण मिल जाता है 1/√2, 1/√2 एक्चुअली में √2 मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको sin A निकालने के लंब बटे कर्ण होता है, तो वहां पर लंब की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हम डायरेक्ट लगा देते हैं कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, यहाँ 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर लंब आप निकालेंगे तो यहाँ इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा और इसके ऊपर रूट हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे हम sin A ज्ञात कर लेंगे। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितनी हमने निकाली है 1 और कर्ण कितनी है 1/√2। अब यहाँ पर आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ पे sin B से cos B निकालेंगे। तो इसके लिए अगर हमको sin B दिया है √3/2 दिया है, तो अब sin अगर दिया है तो लंब बटे कर्ण, लंब कितनी मिल जाती है आपको, लंब हम मान लेंगे कि √3 है और कर्ण हम मान लेंगे कि कितनी है, 2 है। अब हम लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर लंब दे रखी है तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हम कर देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आधार का स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आधार का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 4 में से 3 निकलेगा, तो 1 बचेगा, और आधार आप निकालेंगे तो √1 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आप समझ लेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको बताएंगे तो हम बता देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin B
हमने साइन बी हमको दिया था तो उससे हमने आधार निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉस बी का मान इधर निकाल लेंगे। तो कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकाला, एक, आधार हमने एक निकाला है, और कर्ण, कर्ण हमको मिला था, कर्ण कितना मिला था हमको, 2 मिला था। तो अब हमको जिस जिस चीज की आवश्यकता थी वो सारा कुछ हमने निकाल लिया है। यहाँ पे कॉस साइन ए भी हमने निकाल लिया है। ये दोनों दिए ही थे हमको, ये दोनों। यहाँ पर 4 चीजों की आवश्यकता थी, 1 2 3 4। तो 2 चीजें इधर वाली दी थी, ये वाली दोनों चीजें हमको निकालनी थी, तो वो हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसका मान जो है वो निकालेंगे। यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे निकालेंगे। साइन ए कितना है बच्चे, साइन ए है 1/√2, और गुणे कॉस बी कितना है, यहाँ पर है 1/2, और प्लस कॉस ए कितना है 1/√2, और साइन बी कितना है √3/2। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 और बटे 2√2। अब यहाँ पर हो जाएगा √3/2√2। यहाँ पर आपके हर बराबर मिल जाए तो एलसीएम हो जाएगा 2√2, और यहाँ पर 1 प्लस √3। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर लिखा जा सकता है। तो अब आगे जो है ये सवाल हमने समाप्त कर लिया है। अब अगला जो प्रश्न है उसको भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था, और क्वेश्चन नंबर अब 17 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका, ये क्या है, इसमें सेम इसी टाइप है। देखिए अब जितने भी सवाल हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 से 18, 19, 20, 21, 22 और 23 लगभग सारे ये जो है क्वेश्चंस में यही है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और उसी से कोई चीज इसी तरीके की निकालनी है, तो उसमें हम वो चीज निकालेंगे। तो देखिए क्या है आपका 17 नंबर। 17 नंबर देखिए, tan थीटा बराबर दिया है आपको, कितना दिया है, a/b। तो अब आपको निकालना क्या है, सिद्ध करना है, एक्चुअली में निकालना नहीं है। b sec थीटा अपान दिया है a cosec थीटा, और बराबर कितना है 1। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए tan थीटा a/b दिया है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की आवश्यकता है हमको। हम कॉसेक थीटा और सेक थीटा निकालेंगे इस त्रिकोणमितीय अनुपात से, और ये हमको बहुत अच्छे से आता है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा अगर दिया है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लंब बटे आधार, लंब कितनी मिल जाएगी, a मिल जाएगी, और आधार की अगर बात करें तो आधार के बच्चे बात करें तो कितनी मिल जाएगी, b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या होती है, यहाँ पर होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। हम नहीं लिख रहे हैं बार बार, आप लिख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कर्ण अगर हम निकालें तो ये हो जाएगी अंडर रूट, इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने कर्ण जो है वो निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सेक थीटा और कॉसेक थीटा इसके मान निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको आवश्यकता है। यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा। सेक होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और बटे आधार की बात करें तो आधार आपकी कितनी है, b है। और बात करें कॉसेक थीटा की बच्चे, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और ये होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर, और बटे लंब की अगर बात करें तो लंब कितनी है आपकी, a है। तो हमने सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमको सिद्ध करने की लिए आवश्यकता थी। अब ये जो सिद्ध करना है इसको आप देखिए, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। तो यह आपका है बायां पक्ष b सेक थीटा अपान a कॉसेक थीटा। अब हम यहाँ पर चीजों को रखेंगे। सेक थीटा का मान बच्चे कितना है, ये है अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर अपान b है, और यहाँ मेन बटे की लाइन के सामने हम बटे का चिन्ह लगाएंगे। और ये फिर कितना है, ये आपका कॉसेक थीटा कितना है, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे a, यहाँ पर हम ये वाला a लिखेंगे, और गुणे अंडर रूट ये आपका कितना है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर अपान ए, यहाँ से ए कट जाएगा, यहाँ से बी कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका एक आ जाएगा, RHS आपका एक आ चुका है और ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। अब ये सवाल नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका है 17 या 17 ये आपका हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे हम 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, आपका दिया है cos A बराबर दिया है बच्चे 4/5। अब आपसे सिद्ध करने को कह रहा है, आपसे कह रहा है कि tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A, और फिर बराबर आपको सिद्ध करना है कि ये sin A और बटे sec A के बराबर होगा। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो चीज सिद्ध करनी है, जो सिद्ध करना है उसमें क्या क्या चाहिए आपको, tan A चाहिए, sin A चाहिए, sec A चाहिए। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेंगे कहां से, यहां से। तो हम निकाल लेते हैं। तो cos A अगर दिया है तो इसका मतलब आधार और कर्ण दिया है। अब अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार कितना मिल जाता है, आधार मिल जाता है आपको 4, और कर्ण कितना मिलेगा, कर्ण मिलेगा आपको बच्चा कितना 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर, डायरेक्ट हम लगा देते हैं, हम लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर लंब का स्क्वायर। अगर हम लंब निकालेंगे तो बच्चे हो जाएगा √9, यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हमने तीनों चीजें निकाल ली है, लंब तीनों चीजें, 2 चीजें दी थी, तीसरी चीज हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जो है हम चीजों को रखते हैं या अलग निकाल लेते हैं, जो चाहिए हमको अलग निकाल लेते हैं। क्या क्या चाहिए, tan A चाहिए, तो tan A क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितनी निकाली हमने 3, और बटे आधार कितनी है 4, और फिर यहाँ पर भी tan A चाहिए और यहाँ पर sin A चाहिए। तो sin A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितनी हमने निकाली 3, और कर्ण कितनी हमारी दी थी 5। और इसी प्रकार sec A, sec क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos होता है तो उसका उल्टा, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कितना है 5 है, और आधार की अगर बात करें तो कितना है 4। अब इसको हम ले लेते हैं, ऐसा करेंगे कि इसको हम दोनों पक्ष लेकर चलेंगे, दोनों पक्ष लेकर चलेंगे और सीधा बराबर दिखा देंगे। अब हम यहाँ पर tan A का मान रख देते हैं, यहाँ पे tan A है और यहाँ पर sin A है और यहाँ पर sec A है। इन तीनों के मान यहाँ पे रखेंगे, इसको पूरा लेकर हम चलेंगे। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, इसको हम लेंगे sin A के स्थान पर कितना रखेंगे 3/4, और यहाँ पर 1 प्लस tan के स्थान पर कितना रखेंगे 3 फिर से रखेंगे 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 3/4 का स्क्वायर करेंगे। sin A के स्थान पर कितना रखेंगे 3/5, और sec A के स्थान पर कितना रखेंगे 4/5। तो यहाँ पर क्या होगा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3/4, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 9/16, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5, और ये बटे का बटा दर्जा पलट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 16, और 16 एकम 16 और प्लस 9 और बटे 16, और यहाँ 3/5 और गुणे 4/5। अब इसको हम ऐसे कर सकते थे 12 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 और बटे, यहाँ पर हो जाएगा 25 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 12/25। अब हमको दोनों पक्ष बराबर करने हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको हम काट भी सकते थे, चलिए हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3/4, आपकी समझ में आ जाए इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ हो जाएगा 16/25, ये बटे का बटा दर्जा पलट जाएगा, और यहाँ पर 12/25, 25 से 25 खत्म हो जाएगा, और 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4 3 12 बराबर 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर क्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस प्रकार से बच्चे हमने सवाल नंबर 18 को खत्म कर दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे अब हम देखेंगे, तो सवाल नंबर आपका 19। सवाल नंबर 19 में आपको क्या दिया है, आपको दिया है sin थीटा बराबर 1/2। अब आपसे कह रहा है कि 3 sin थीटा माइनस -4 sin
क्यूब थीटा, ये 1 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमको साइन की आवश्यकता है, साइन ही दिया तो हम रख देंगे 3, यहाँ साइन थीटा के स्थान पर रख देंगे 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा के स्थान पर 1/2 का क्यूब। अब यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ 4, यहाँ 1/8, यहाँ पर काट देंगे 3/2 माइनस 1/2, यहाँ 3/2, 1.5 में से आधा निकलेगा 1 बचेगा, ये हो गया RHS प्रूफ। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हमने फिनिश कर लिया है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर हम देखेंगे बच्चे, सवाल नंबर देखेंगे 20। सवाल नंबर 20 आपका क्या कहता है, आपको दिया है साइन ए बराबर दिया है 1/3। अब आपसे कह रहा है निकालना है कॉस ए इंटू कॉस ए के और प्लस आपको दिया है tan, आपको निकालना है tan ए और इंटू सेक ए, मतलब इसका मान निकालना है इसका। अब देखिए यहाँ पे साइन ए दिया है, तो अब इससे हमको चाहिए क्या, ये तो हमको क्या क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, सेक ए चाहिए, tan ए चाहिए और सेक ए चाहिए, मतलब इसके शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन ए दिया है लंब बटे कर्ण, लंब कितनी, यहाँ पर अगर आप देखें तो लंब कितनी मिल जाएगी बच्चे 1, और कर्ण की अगर बात करें कितनी मिल जाएगी 3। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब यहाँ पर कर्ण का डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पर हम अगर निकालें आधार का स्क्वायर यहाँ पर निकालें तो 9 माइनस 1 बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप आधार निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2, 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बाहर आएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ पर चीजों को हम सीधे इसका मान निकालेंगे। कॉस से निकालना है तो कॉस से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 2 रूट 2 है, और बटे कर्ण की अगर बात करें तो कर्ण कितना है 3 है। कौसे के क्या होता है, कौसे के साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब इसका उल्टा लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, यहाँ से कट जाएगा ये। और प्लस tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 1 है, आधार की अगर बात करें तो आपका कितना है 2 अंडर रूट 2। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा ये हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा 3/2 रूट 2। अब यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पर 2 रूट 2 के हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 16 अंडर रूट 2, यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे एलसीएम हो जाएगा 8, और यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 20 तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप चाहें तो वहां पर उनको क्वेश्चन आप कोशिश करें तो वहां पर उनको लगा सकते हैं। बाकी मैं आगे के क्वेश्चन को आगे के वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।